हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा मेजर सोर्स है लिविंग सेल्स के लिए। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोर्स है एनर्जी लेने के लिए। ठीक है। अब जो मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि रिएक्शन को तोड़ना, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का ब्रेक डाउन होना और उनसे एनर्जी लेना, यही मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर सोर्स है लिविंग सेल्स के लिए। ठीक है। अब थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल कॉम्प्लेक्स। देखो, जो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेक डाउन करना है कार्बोहाइड्रेट का, ब्रेक डाउन होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पहले सिंपल में कन्वर्ट होगा, सिंपल में कन्वर्ट होने के बाद में तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, देखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगी तो ये कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा, सिंपल कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, जब सिंपल में कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में एनर्जी देगा फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है। अब सिंपल है, सिंपल जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा यूज़ ऑफ एटीपी। सिंपल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कॉम्प्लेक्स सिंपल बन सकता है। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस क्या हैं देखते हैं। ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, कन्वर्जन करता है बायोमोलिक्यूल्स को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड दीज प्रोसेस एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस और यूटिलाइज। मेटाबॉलिज्म मैंने बताया कि किसी भी रिएक्शन में मेटाबॉलाइज करना, जिसमें कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, उन रिएक्शंस को मतलब कराना, उस प्रोसेस को कराना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन करना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिससे हमें एनर्जी यूटिलाइज होती है या फिर प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आती है। अब दोबारा से देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारा, इतना तो हमने पढ़ लिया, समझ में भी आया होगा। अब क्वेश्चन है कि वाई मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट। मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है, देखते हैं। जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है, हमारी जो सेल्स होती हैं, ह्यूमन की सेल्स होती हैं, लिविंग बींग्स की जो सेल्स होती हैं वो वर्क करती हैं तो उन्हें एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो वर्क कहाँ से करेंगी, एक टाइम आएगा वो थक जाएंगी और वर्क करना बंद कर देंगी। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट है बिकॉज सेल्स वर्क करती है मच एंड मोर सेल्स नीड्स एस एनर्जी टू डू वर्क। भाई हम लोग हैं, हम लोग हैं, काम करते हैं। अब भाई हम काम इतना ज़्यादा कर रहे हैं और हम खाना ना खाएं, एनर्जी ना लें तो हम कर पाएंगे काम? नहीं। एक बंदा है कितना काम करेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। उसके बाद एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो थक ही जाएगा, उसकी बैटरी बिल्कुल लो हो जाएगी, वो कर ही नहीं पाएगा। अगर वो थोड़ा काम करेगा, एनर्जी लेगा, फिर काम करेगा, एनर्जी लेगा, तो वो लंबे टाइम तक काम कर सकता है। लेकिन उसने कुछ खाया नहीं है, एनर्जी ली नहीं है, तो वो काम कहाँ से करेगा। सेम ऐसा ही होता है सेल्स में। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वी टेक, फिर प्रोटीन लेगा, मतलब जो लेते हैं हम, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लिपिड लेते हैं और इनका मेटाबॉलाइज होता है और ये हमें एनर्जी देते हैं और फिर वर्क करते हैं। इसीलिए मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट है। एक बार और देख लेते हैं। Metabolism is important because our cells work much and more cells needs us energy to do work.
We take protein, carbohydrate, lipid and they were metabolized. We gave us energy and to do work. That's why metabolism is important. ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.